नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। मनीष की एक छोटी सी टिप्पणी आई है। उसमें लिखा है कि मुझे स्वप्न में एक अनोखा अनुभव हुआ, मानो मैं मुर्गा हूँ और स्वयं अपने को बता रहा हूँ कि मुझे अपनी मृत्यु काल में कितना कष्ट हुआ। मुर्गे की व्यथा। मुझे कई मुर्गों के साथ एक दरबे में रखा गया था, एक के ऊपर एक। मैं अन्न सभी के भार से दबा हुआ था। मुझे श्वास लेने में भी कष्ट हो रहा था। कुछ समय तक मैं उस दरबे में था, फिर एक निश्चित स्थान पर ले जाकर मेरे सामने ही कई मुर्गों को मार दिया गया। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अब मेरी बारी आएगी। मुझे घसीट कर बाहर निकाला गया। मैं उस वेदना में जी रहा था। मुझे मृत्यु दंड मिला। क्यों पता नहीं। मेरा होना ही शायद अभिशाप था। यह स्वप्न विचित्र था, क्योंकि इसमें मैंने स्वयं अपने शरीर और मन पर झेला था। इस स्वप्न में मैंने दूसरे जीव के स्पंदन को, उनकी वेदना को स्वयं अपने अंदर महसूस किया था। एक बात कहता हूँ कि मैंने उस रात को एक मुर्गे को अपने भोजन में खाया था। क्या सच में उसका कष्ट मेरे अंतस में प्रकट हुआ था? यह क्या था? कृपया स्पष्ट बताएं। मैंने कहा, ठीक है, कहती हूँ। चेतना के स्तर पर हम सभी एक हैं, सिर्फ बाहरी कवच के कारण हम भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। ज्यों ज्यों हमारी चेतना उच्च स्तर पर आती है, वह सचेतन होने लगती है। उसमें स्वचेतना का विकास होने लगता है। वह दूसरों के कष्ट को, उनकी अनुभूतियों को समझने लगती है। स्वप्न में व्यक्ति अन्नमय कोश की स्थूलता से अलग सा हो जाता है। वह मन के स्तर पर कल्पनाशील रहता है। वह कल्पना भी कर सकता है और वह सत्य की ध्वनित अवस्था भी हो सकती है। अतः यह तुम्हारे अंतःकरण में चल रहे द्वंद्व के कारण भी व्यक्त हो रहा हो सकता है। ये सब विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं जो अपने को प्रकट कर रही हैं। सबक। इससे यही सबक लिया जा सकता है कि प्रत्येक जीव के अनुभव हमारे अनुभव की तरह ही हो सकते हैं। जगत में चल रहे खेल में भागीदार अन्य जीवन भी अपने अनुभवों को जीता है और उसी में मृत्यु को प्राप्त करता है। यही सहज ज्ञान है। इसी को समझकर हम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा भाव रख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।